हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर वंदना मैम में। फ्रेंड्स, आपकी पहेली का जवाब देना है। तो पिछली वीडियो में फ्रेंड्स मैंने पहेली पूछी थी, मेरी एक स्टूडेंट्स ने रश्मि ने जवाब दिया भी, बट वो रॉन्ग है। फ्रेंड्स, पहेली थी कि अंधे इंसान को क्या दिखता है। मैंने पहेली पूछी थी कि एक अंधा व्यक्ति है, उसे क्या दिखता है। तो फ्रेंड्स, अंधे व्यक्ति को अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे सकता है, क्योंकि वो अंधा है। तो उसे बस क्या दिखाई देगा? अंधेरा। पहेली का सही जवाब है अंधेरा। लेकिन मेरे स्टूडेंट ने जवाब दिया था इच्छा, इमोशनल। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखने की बात की थी कि उसे क्या दिखता है। तो अंधे व्यक्ति को सिर्फ अंधेरा ही दिखता है, इसके सिवा वो कुछ नहीं दिखाई दे सकता उसको। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपकी पहेली का जवाब हो गया। आज की पहेली पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसके बाद पूछेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का टॉपिक है। फ्रेंड्स, मैं बेसिक लेके चल रही थी 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो लेकिन फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है 11th और 12th स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि जिनको केमिस्ट्री बेसिक नहीं आती है, केमिस्ट्री में बेसिक चीज़ें भी नहीं आती हैं, उनके लिए तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज बताने वाली हूँ। क्योंकि मैं बेस ही शुरुआत कर रही हूँ। 9, 10 तो है ही, साथ में 11, 12 की जो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं, जिसकी वजह से आपके जो कंपाउंड्स होते हैं या रिएक्शंस होती हैं, उनमें हल्की सी मिस्टेक से ही रिएक्शंस या कंपाउंड्स आपके रॉन्ग हो जाते हैं और आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, वो नहीं होने वाली है। तो ये बेसिक चीज़ों को थोड़ा जो है ध्यान से आपको देखना है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं हम। कल हमने आप लोगों को बताया था कि IUPAC नॉमेनक्लेचर में, यानी कि पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था वो IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है मैंने बताया था आप लोगों को। उसमें जो है मैंने बता दिया था एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस हम कैसे उनका नाम जो है कंपाउंड का कैसे देंगे, एल्केन्स का नाम कैसे देंगे, एल्कीन्स का नाम कैसे देंगे और एल्काइंस का नाम कैसे देंगे। फ्रेंड्स, किसी का कमेंट नहीं आया, शायद सारे स्टूडेंट सेटिस्फाई होंगे, इसीलिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिसने भी देखा उसने कोई भी मुझे नहीं बोला कि मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई या ऐसा कुछ भी। चलिए, मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की खुशी है कि जितने ने भी देखा वो सब सेटिस्फाई है उस वीडियो से। तो आज का वीडियो है फ्रेंड्स साइक्लो एल्केन से। एल्केन्स ही बताएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे जो IUPAC के जो क्रियात्मक समूह जुड़े हुए जितने भी कंपाउंड होते हैं उनके बारे में। जैसे एक ही कंपाउंड में 2 क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं तो उनका नाम हम कैसे लिखेंगे, उनका नाम कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें जो है आपको बताएंगे। लेकिन आज की वीडियो हम चलते हैं साइक्लो एल्केन और साइक्लो एल्कीन हमें बतानी है। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साइक्लो एल्केन्स, ओके फ्रेंड्स। तो साइक्लो एल्केन्स कैसे बनते हैं, एक नज़र पहले हम इस पे देख लेते हैं कि साइक्लो एल्केन्स बनते कैसे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, साइक्लो एल्केन्स, फ्रेंड्स साइक्लो एल्केन्स बनते हैं जब हम साइक्लो यानी कि जब हम एल्केन्स को गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। मान लो क्या किया हमने, प्रोपेन ले लिया। ठीक है, ये प्रोपेन है। कल पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रोपेन, प्रोपीन और प्रोपाइन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका प्रोपेन हो गया। लेकिन जब इसको हम क्या करेंगे, जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा फ्रेंड्स, ये हाइड्रोजन आपस में क्या करेंगे, टूटेंगे और जुड़ जाएंगे और ये जो है रिंग बना लेगा। क्या बना लेगा? रिंग बना लेगा, यौगिक जो है आपका। तो ये कुछ ऐसा 3 है, एक कार्बन ये रहेगा, एक ये रहेगा और एक ये, यानी कि तीनों कोने 1, 2 और 3, और दोनों के पास क्या रहेगा, CH2 एंड CH2 और प्लस आपका H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है मतलब सीधे एक प्रोसेस आपको पता चल गई है कि किसी भी एल्केन को हम साइक्लो एल्केन्स कैसे बनाएंगे। तो वो इसकी ये प्रोसेस है कि क्या करना है, जब हम किसी भी एल्केन को गर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, गर्म करने पर जो है 2 हाइड्रोजन गैस निकलती है और ये रिंग बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। पहले तो हम क्या करेंगे, एक ये तो आपकी प्रोसेस बता दी मैंने कि एल्केन से हम साइक्लो एल्केन प्राप्त कैसे करते हैं। अब हमें इनकी
संरचना भी देखनी है कि इनकी संरचना क्या होती है। उसके बाद हम फिर आपको बताएंगे साइक्लोएल्केन। ठीक है, तो हम साइक्लोएल्केन को हम शुरू से देख लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, वेरी सिंपल है। मैंने उस तरीके से घुमा के बताया ही नहीं है आपको एक बार में समझ में आ जाए। मैंने इस तरीके से अपनी लैंग्वेज को थोड़ा एडजस्ट करके आपके सामने आई हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पहले देखते हैं कि साइक्लोएल्केन्स होते हैं उनकी जो है संरचनाएं कैसी होती हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो साइक्लोएल्केन्स के हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, साइक्लोएल्केन्स स्ट्रक्चर, या फिर हम इसको ये भी स्ट्रक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर। अच्छा, यानी कि साइक्लोएल्केन की संरचनाएं। तो हम देखेंगे कि ये जो है आपका, हम सबके नाम समझाएंगे आपको। एक तो ये हो गया, सेकेंड नंबर पे आपका जो है ये हो गया, थर्ड नंबर पर प्रोपेन ब्यूटेन, और ये हो गया। ये क्या है आपको समझा के विद एग्जाम्पल समझाएंगे क्या है, और बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे कि हम देख के ही कैसे बता दें कि ये क्या है। ठीक है, अच्छा, ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फ्रेंड्स इतना ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, इतना ध्यान रखना कि ये बेंजीन नहीं है। ज़्यादातर मैंने देखा है, इतना ज़्यादा डाउट होता है बच्चों के अंदर कि इस तरह की संरचना देखते ही वो डायरेक्ट उसको बेंजीन बोल देते हैं। बच्चों ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। क्या है? साइक्लोहेक्सेन। तो हमें ध्यान से देखना है ये क्यों बेंजीन नहीं है, वो अभी आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, पहले सारी जो है जो एक दो संरचनाएं हैं इंपॉर्टेंट वो बता देते हैं। साइक्लोहेक्सेन हो गया। अच्छा, अब ये आपका हो गया हेप्टेन, साइक्लोहेप्टेन। ओके, उसके बाद साइक्लोऑक्टेन। काफी है फ्रेंड्स। ठीक है, और नॉनेन अगर आएगा तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, फिर ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे करके। ठीक है, नहीं तो ये बोलो कि मैम ने आगे का नहीं बताया। बेटा यहाँ से इसकी दूसरी संरचना स्टार्ट हो जाती है, इसी से ऐड होके। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इस तरह की अगर मेरे सामने या आप लोगों के सामने अगर संरचना आ जाए और आप इसका नाम जो है याद नहीं आ रहा है तो कैसे याद करेंगे? एक तरीके से ये शॉर्ट ट्रिक है। क्या है? शॉर्ट ट्रिक। हम कहाँ जाएंगे? पहले तो हम नज़र डालेंगे कि इन संरचनाओं के अंदर कहीं पर भी डबल बॉन्ड है। ये लाइन का मतलब है ये बॉन्ड है। ठीक है, सबसे पहले हम पहला पॉइंट क्या समझेंगे, ये जो लाइन्स हैं ये इस यौगिक के बॉन्ड हैं। ठीक है, जितने भी लाइनें हैं वो बॉन्ड है, और जितने भी कोने हैं संरचना के अंदर, जितने भी कोने हैं वहाँ पर एक कार्बन उपस्थित है, यानी कि एक कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पर। यानी कि इसमें कितने कोने हैं? कितने हैं? इसमें कितने कोने हैं? 3 कोने हैं ना। पहला कोना ये, यानी कि हमने यहाँ कार्बन बनाया, उसके बाद लाइन आया, चलो लाइन आ गया, उसके बाद फिर कोना आया, यानी कि यहाँ कार्बन, उसके बाद फिर कोना, लाइन आया, फिर कोना, और ये देखो। ठीक है, ये है आपका क्या है? प्रोपेन है। लेकिन ये प्रोपेन नहीं, साइक्लोप्रोपेन है फ्रेंड्स। जब वो रिंग बना लेता है कोई भी कंपाउंड, आपस में एक दूसरे के पहले वाला कार्बन और दूसरा वाला कार्बन आपस में जुड़कर जब कोई भी संरचना देते हैं या रिंग बना लेते हैं तो उनके नाम के पहले जो है अनुलग्न हम साइक्लो लगाते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? उनके अगर कोई भी संरचना दे रहा है, यानी कि फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में जुड़कर किसी भी प्रकार की रिंग बना रहे हैं तो वो डिपेंड, उसका नाम डिपेंड करता है उसके कोनों पर। यानी कि जितने कोने होंगे उतने ही कार्बन होंगे। और पिछली वीडियो में बताया मैंने कि कार्बनों की संख्या के अकॉर्डिंग ही जो है नाम शुरू होता है। लेकिन नाम से पहले हम क्या ऐड करेंगे फ्रेंड्स? नाम से पहले क्या ऐड करेंगे हम? साइक्लो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम ये संरचना इधर बना लेते हैं, इधर बना रहे हैं क्योंकि हम इसको नाम बताने में भी थोड़ी आसानी होगी। नीचे नीचे इनके नाम आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमें समझ आ गया। तो हम अब क्या करेंगे? बॉन्ड भी हमने दिखा दिए और कार्बन भी हमने देख ली, कोने जितने उतने कार्बन रखते हैं। ठीक है, अब हम इसका नाम कैसे रखेंगे? बच्चों मैंने अभी बताया, क्या बताया कि जितने कार्बन होंगे उतना तो काउंट के हिसाब से हम उसका नाम रखेंगे। यानी कि पिछली वीडियो में बताया था जब 3 कार्बन होते हैं
तो उसका नाम क्या होता है? प्रोप। यही होता है ना, प्रोप होता है ना 3 कार्बन। लेकिन मैंने क्या बोला कि जब रिंग बना लेते हैं तो उसका अनुलग्न है, हम क्या बनाते हैं, जब हम रिंग बना लेते हैं तो उसका अनुलग्न क्या बनता है? अनुलग्न हम लगाते हैं साइक्लो। तो इसके नाम के पहले हम साइक्लो जोड़ेंगे, ठीक है। और ये क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो हम लास्ट में क्या जोड़ेंगे? एन। वही प्रोसेस रहेगा। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? साइक्लोप्रोपेन। क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अब इसको देखते हैं फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं कि कितने कोने हैं। पहले कोना है, उसके बाद लाइन है यानी कि बॉन्ड है, फिर कोना है, फिर उसके बाद बॉन्ड है, फिर कोना है, उसके बाद बॉन्ड है, और उसके बाद यहाँ भी बॉन्ड है और यहाँ कोना है। तो ये हमें जो है संरचना अच्छे से प्राप्त होगी। अच्छा फ्रेंड्स, इसकी बैलेंसी जो है हमें पूरी कर देनी है, CH2 और CH2। ये आपका साइक्लोप्रोपेन कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी H2 ही रहेगा क्योंकि इधर उधर 2 बॉन्ड है, 2 बैलेंसी बॉन्ड ने पूरी की है और 2 हाइड्रोजन ने, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कि हमारे पास कार्बन कितने हैं। पॉइंट देख लिया हमने, कार्बन कितने हैं? 4 हैं, यानी कि 4 से क्या बनता है? ब्यूट। ब्यूट बनता है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं है, तो एन जोड़ेंगे। और क्योंकि ये साइक्लो क्या बन गया है? रिंग बन गया है, चारों कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं पर भी जगह नहीं है कहीं पर भी निकलने की, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे? साइक्लो। तो फ्रेंड्स ये वाला कंपाउंड आपका हो गया साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अगला देखते हैं। हमने देखा कोना है यानी कि कार्बन, उसके बाद बॉन्ड ऐसे करके है, उसके बाद कोना है, उसके बाद बॉन्ड ऐसे करके है, उसके बाद कोना है, बॉन्ड ऐसे करके है, कोना है, बॉन्ड ऐसे करके है, कोना है, और बॉन्ड ऐसे करके है, ठीक है। यही बना ना। अच्छा, जल्दी से इसकी बैलेंसी पूरी करते हैं। सबके पास 2-2 ऑलरेडी हैं, तो हम यहाँ पे CH2 जोड़ देते हैं। अब हम काउंट करते हैं कार्बन, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 से क्या बनेगा फ्रेंड्स? बच्चों जल्दी बताओ। 5 से बनेगा पेंट। क्या बनेगा? पेंट। तो हम पेंट लिख लेते हैं। अगला देखते हैं क्या, कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें हम एन जोड़ेंगे, और क्योंकि ये रिंग बना रहा है तो इसमें हम साइक्लो जोड़ देंगे। अगला आपका ये होमवर्क है। क्या है? होमवर्क, यानी कि 1 2 3 एग्जाम्पल मैंने आपको एन के दे दिए हैं। अब ये वाला ये वाला ये वाला आपके पास एग्जाम्पल रहेगा। अब आप जब ये एग्जाम्पल कंप्लीट करोगे ना तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये क्या है। साइक्लो नाम नहीं बताएंगे क्योंकि ये आपका क्या है, होमवर्क। चलिए ये तीनों आप घर से करके लाएंगे। कोने देखने हैं, बॉन्ड देखते हैं किस तरीके से जुड़े हैं, उसके बाद इसका नाम आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क आपको करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है इन तीनों के नाम। जब आप होमवर्क कर लेंगे तो इन तीनों के नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मूड फ्रेश करते हैं, मतलब आज की पहेली पूछते हैं। तो फ्रेंड्स आज की पहेली थोड़ी जनरल नॉलेज से रिलेटिव है, यानी कि वो पहेली भी है और आपके लिए एक नॉलेज भी है अच्छी सी। तो फ्रेंड्स आज की जो पहेली है, बच्चों ध्यान से सुनना। आज की पहेली है कि ऐसी कौन सी चिड़िया है, ऐसी कौन सी चिड़िया है जो सिर्फ बारिश का पानी पीती है। मतलब अगर उसको कितनी भी प्यास लगी हो वो मर जाएगी, लेकिन वो यहाँ वहाँ का भरा हुआ पानी नहीं पीती है। चाहे आप गिलास में रख के देख लेना, चाहे कैसे भी करके उसको पिला के देख लेना, वो पानी नहीं पिएगी। ऐसी कौन सी चिड़िया है जो केवल बारिश होती है तभी पानी पीती है, यानी कि बारिश का पानी पीती है चाहे वो मर जाए। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ज़्यादा देर करेंगे तो आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, मुझे पता है आपको बोरियत होती है, लेकिन फ्रेंड्स मुझे ये समझ में नहीं आता आपको बोरियत क्यों होती है। मैं तो बहुत मज़े से पढ़ाती हूँ, पहेलियाँ भी पूछती हूँ, आपको हंसाती भी हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब और ज़्यादा बोर होंगे अगर हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे, तो इसको इरेज करें अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो। चलिए अच्छा फ्रेंड्स, अब बात आती है, मैंने क्योंकि अपने थंबनेल में लिखा है एल्केन और एल्केन, यानी कि अगला टॉपिक क्या है आपका साइक्लो, ओह माय गॉड, एल्केन, ठीक है, साइक्लो एल्केन। एक मिनट, एल ओके, एल्कीन्स बताना है ये आपको, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका साइक्लो एल्कीन्स।
आगे बढ़ते हैं साइक्लोएल्केन की तरफ की साइड। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है आपको ये रिंग प्राप्त हो जाता है, लेकिन जब इसको हम दोबारा गर्म करते हैं, क्या करते हैं, एक साइक्लोप्रोपेन मान लो, इसको हम दोबारा से गर्म करेंगे तो नहीं सॉरी इसमें क्या होता है, मैं सारी संरचनाएं बता देती हूँ पहले। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, ये आपके हैं साइक्लोएल्केन्स, ठीक है। अच्छा, ये साइक्लोएल्केन्स कैसे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है नाम के अंत में हम एन जोड़ते हैं, जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ के नाम के अंत में हम इन जोड़ते हैं, और अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ नाम के अंत में हम क्या जोड़ते हैं, आइन। लेकिन फ्रेंड्स, ये आइन नहीं हो सकता है, पता है क्यों नहीं हो सकता? अच्छा चलिए मैं आपको विद एग्जांपल बता देती हूँ कि आइन क्यों नहीं हो सकता है। मान लो मैं इसको लेती हूँ, ठीक है, ये कार्बन लिया, सिंगल बॉन्ड लिया, ये कार्बन लिया, सिंगल बॉन्ड लिया, ये कार्बन लिया, और यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, और ये कार्बन लिया, यहाँ सिंगल बॉन्ड ले लिया, ठीक है फ्रेंड्स। आइन हो गया, हो तो गया। देखो, मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बताया था कि आइन नहीं, क्योंकि आप जो है तुरंत टीचर जैसे लोग ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन आप क्या करते हो, बस उनकी बात पे विश्वास कर लेते हो। ये मैंने थोड़ा बीच में ऐसे करके डाला ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में ये घूमे कि क्यों नहीं हो सकता। हो सकता है, क्यों नहीं, जब एन, इन, आइन 3 तरह के होते हैं तो क्यों नहीं हो सकता। फ्रेंड्स देखो, वैलेंसी हम पूरी करेंगे। देखो यहाँ पर CH2 रहेगा क्योंकि एक बॉन्ड ये पूरी कर रहा है, एक ये, ठीक है, लेकिन इसके पास H नहीं आएगा, ये मेरे कहने का मतलब आइन तो होगा, लेकिन आप यहाँ पर H2 नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर H या H2 जोड़ दिया तो इसकी बैलेंसी 3 ये ऑलरेडी, चौथी ये पूरी हो गई, 3 ये ऑलरेडी, चौथी ये पूरी हो गई, यानी कि आइन भी बनेगा आपका, एन भी बनेगा, इन भी बनेगा, और आइन भी बनेगा। ऐसा मत सोचना कि आइन नहीं हो सकता। मेरे कहने का ये मतलब है, कई बार मेरे स्टूडेंट्स ने जो बाहर से कोचिंग में आते हैं वो ये बोलते हैं कि मुझे साइक्लोएल्काइंस नहीं पढ़ाए गए हैं। तो बच्चों, मैंने इसीलिए बोला कि कुछ टीचर्स ये बोलते हैं कि नहीं बनेगा। भाई क्यों नहीं बनेगा, हाइड्रोजन ही तो जाएगा, क्यों नहीं बनेगा। ये टॉपिक मैंने बीच में इसलिए डाला ताकि जो कन्फ्यूजन है बच्चों के बीच कि साइक्लोआइंस नहीं बनते हैं, वो बहुत ही बड़ा जो है उनके अंदर जो डाउट था वो मैं क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो खासकर बनाया कि ये वाला डाउट उनका दूर हो जाए। आज ये डाउट शायद दूर हो गया होगा कि एल्केन्स एल्कीन, इसीलिए मैंने थंबनेल में आइन नहीं डाला। क्यों नहीं डाला, क्योंकि अगर हम वहाँ आइन डाल देते तो सारा गड़बड़ हो जाता, ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ाते हैं, क्योंकि जिसको पढ़ना है वो पूरा वीडियो देखेगा, वो थंबनेल देख के नहीं जाएगा, ना ही वो इंट्रो देख के वापस जाएगा। जिसको पढ़ना होगा वो पूरा वीडियो देखेगा। चलिए, तो आइन समझ में, इन और आइन हम दोनों एक साथ बताते हैं। जब कहीं पर भी डबल बॉन्ड आता है तो नाम के अंत में हम इन जोड़ते हैं, बाकी सारा प्रोसेस यही रहेगा। क्या प्रोसेस रहेगा कि हम क्या करेंगे, मान लो ये वाला ले लो, 5 कार्बन है, ठीक है, तो 5 के लिए हम क्या लिखेंगे, पेंट ही तो लिखेंगे, लेकिन पेंट लिखने के बाद क्योंकि डबल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे, इन, और क्योंकि ये रिंग बना रहा है तो हम क्या जोड़ देंगे, साइक्लो। लो, हो गया, क्या दिक्कत थी। अच्छा, हम आइन देख ले, बोलो मैम आपने ये वाला, इसका नाम तो बताया ही नहीं। अरे बता रहे हैं, देखो क्या नाम है। हमने कार्बन काउंटिंग की, फटाक से कार्बन काउंटिंग, यानी कि क्या है हमारे पास, ब्यूट। ओके, हमारे पास क्या है, ब्यूट, ठीक है। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या जुड़ेगा, आइन ही तो जुड़ेगा ना, और साइक्लो है क्योंकि ये रिंग बना रहा है, तो ये क्या हो गया, साइक्लो ब्यूटाइन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये और ये तो मैंने एन का भी बता दिया, इन का भी बता दिया, और आइन का भी बता दिया। मतलब आप लोगों को आज प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, उसके बाद साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन और साइक्लोपेंटीन, उसके बाद साइक्लोप्रोपाइन, साइक्लोब्यूटाइन और साइक्लोपेंटाइन मैंने बता दिया है। अगला
जो आपका होमवर्क है वो साइक्लोहेक्स से लेके साइक्लोऑक्ट तक एन इन आइन तीनों बनाने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क देना भी थोड़ा ज़रूरी होता है, हमको भी तो पता चले कि हमारे बच्चे कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।